लो राघव, मुझे लगता था कि रीत के पास कोई बहुत बड़ी वजह होगी, बहुत बड़ा कारण होगा तेरे दिल को चोट पहुंचाने की, लेकिन वो कारण ना बताकर तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा और मेरी उम्मीद भी। नहीं बुआ जी, बल्कि मेरी वहां जाने की वजह इससे बिल्कुल उल्टी है। सॉरी रीत, पर तुम्हारे कर्मों से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। बिग सिस्टर लो, हमने भले मधुमक्खी से कटवाने वाली वीरता नहीं दिखाई, लेकिन कम से कम हम अपने पतियों की पीठ में खंजर तो नहीं घोंपते। राघव, ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे आपको समझाना है। रहने दो रीत, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। राघव, रुको, तुम भले ही मेरे राघव को पूरी तरह से नहीं समझ पाई हो, लेकिन इतना तो समझ ही गई होगी कि जब राघव सूर्यवंशी कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। बुआ जी, मैं जानती हूँ आप मिसेस चावला से उतनी नफरत नहीं करती जितनी राघव करता है, इसलिए आप समझ पाएंगी कि मैंने आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए। अरे नहीं रीत, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी नफरत करती हूँ उस नीता चावला से। ठीक है, बताओ, मैं सुन रही हूँ। वो मिसेस चावला बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें ब्लड कैंसर है। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ फूफा जी, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होगा वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी। राघव का पता नहीं, पर मुझे तो गुरु माँ के अखंड पाठ का फल मिल गया है। यहाँ क्या कर रही हैं आप? कौन? क्या हुआ? आई एम सॉरी। गॉड, ये लोग यहाँ पे मेरी जासूसी कर रहे हैं। किसी से है लोग? तैयार है? जी मोहतरमा। अब ये पुड़िया ही कमाल करेगी। नीता जी को ब्लड कैंसर? पर बेटा, उनका इलाज तो हो सकता है ना? इलाज है फूफा जी, और एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और वो बोन मैरो मैच उसी के साथ हो सकता है जिनके साथ उनका ब्लड रिलेशन हो। इसलिए मैं पूरी शाम उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तुम सारी शाम उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी? तुम जानती हो कौन है वो? हाँ,